आज हम सीखेंगे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जिसमें हमें ज़ीरो निकालने हैं। कुछ आपको पॉलिनॉमियल्स गिवन है, ठीक है। इन सब का पैटर्न सेम है, इन तीनों क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, तो मैंने एक साथ ही इन तीनों को समझाने की कोशिश की है। तो समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हमें करना क्या है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आपको गिवन है x²-2, दूसरा गिवन है x²-3 और तीसरा आपका गिवन है x²-15। मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ गया, कोई भी इन तीनों में से एक, तो उसे करना कैसे है। तो बच्चों देखो सिंपल सी बात है, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट समझो पहले, तो फिर हम इस क्वेश्चन में आएंगे। जैसे कि आपको पता है 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × √2, ठीक है। और √2 × √2 का मतलब होता है √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे मैं 3 को बोलूँ, मैं लिख सकता हूँ √3 × √3, तो यानी कि √3 का होल स्क्वायर ही है ये। अगर मैं 5 की बात करूँ तो मैं उसको लिख सकता हूँ √5 × √5, बच्चों 5 ही होता है, यानी कि √5 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अगर मैं 15 की बात करूँ तो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, √15 × √15 भी लिख सकता हूँ 15 को, यानी कि √15 का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों, 15 के बराबर होता है। ये आपको पता है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हमें करना है यहाँ पे। आपको एक आइडेंटिटी भी पता रहनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, वो है a² - b²। क्या होता है a² - b² बच्चों, a + b a - b होता है। ये आइडेंटिटी आपको अच्छे से आनी चाहिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन में आते हैं वापस। तो बच्चों यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे 2 है तो मैं उसे लिखूँगा √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ तो x का होल स्क्वायर है ही है। यहाँ पे क्या लिखूँगा बच्चों, देखो 3 को मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे 3 को मैंने लिखा है √3 का होल स्क्वायर, तो मैं लिखूँगा x² - √3 का होल स्क्वायर। ऐसी √15 को हम 15 का होल स्क्वायर, √15 का होल स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, 15 की जगह हम √15 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक शायद आपको समझ आ गया। पहला स्टेप सब में सेम। अब यहाँ पे अपना ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला है, a² - b² वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, आपको दिख भी रही होगी। तीनों में कंपेयर करो, ये हो गया a, ये हो गया b, a और b, a और b, ठीक है। तीनों केस में सेम है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x + √2 और यहाँ x - √2। यहाँ पे भी सेम ऐसी बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में भी यही कर लो, x + √3, x - √3। इसमें भी यही होगा, x + √15, x - √15, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या किया है बच्चों, 2 को लिख दिया √2 का होल स्क्वायर, 3 को लिख दिया √3 का होल स्क्वायर, और 15 को लिख दिया √15 का होल स्क्वायर। सिंपल है। अब हमें इसको 0 के बराबर लिखना है, x + √2 = 0, तो x = -√2 हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे इसको भी 0 के बराबर लिखो, x - √2 = 0, x = कितना आ गया, √2। 2 ज़ीरोज़ मिल गए इसके, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है इस क्वेश्चन में, तो कितने ज़ीरो होंगे, 2 ही ज़ीरो होंगे, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी यही करना है कि x + √3 को भी 0 के बराबर लिख दो, और x - √3 को भी 0 के बराबर। तो x = कितना आ गया, -√3, और यहाँ पे x = +√3। यहाँ पे इसकी बात करूँ तो यहाँ पे भी यही होगा, x + √15 = 0, और x - √15 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√15, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपको +√15। तो ये ऐसे टाइप के जब भी क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछा जाए यार 0 निकालो, तो अब आपको शायद समझ आ गया हो कि हमें क्या क्या स्टेप्स करने हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो कि हमें कुछ नहीं करना। अगर 2 है तो √2 का होल स्क्वायर लिख दो, 3 है तो √3 का होल स्क्वायर लिख दो, और 15 है तो √15 का होल स्क्वायर लिख दो। चाहे यहाँ पे 7 होता तो मैं √7 का होल स्क्वायर लिखता, ठीक है।